आज हम बात करेंगे ब्राह्मण रेजिमेंट। मेरे कई सारे युवा साथियों ने शायद इस बारे में कभी सुना नहीं होगा। हमने सेना में जाट रेजिमेंट्स के बारे में सुना है, गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में सुना है, राजपूताना रेजिमेंट्स के बारे में सुना है, पंजाब रेजिमेंट्स के बारे में सुना है, लेकिन ब्राह्मण रेजिमेंट के बारे में हमने कभी सुना नहीं होगा। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि आजादी के बाद अंग्रेजों ने जिस प्रकार की सैनिक कार्रवाई कर रखी थी और जिस प्रकार से उन लोगों ने सैनिक टुकड़ियों को आवरण दे रखा था, भारत आजाद होने के बाद में यथावत चलते हुए उन्होंने उसी रेजिमेंट को जो रेजिमेंट जहां थी, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने स्थापित कर रखा था, उसी प्रकार स्थापित पुनः कर दिया गया। उसमें किसी भी प्रकार का इधर उधर या किसी भी प्रकार का परिवर्तन आजादी के बाद नहीं हुआ। अब बात करेंगे हम लोग ब्राह्मण रेजिमेंट के बारे में। आप लोगों को अगर ज्ञात है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ज्ञात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1771 से लेकर 1931 तक भारत में 2 ब्राह्मण रेजिमेंट हुआ करती थी। पहली का नाम ब्राह्मण रेजिमेंट था और दूसरी का नाम बंगाल रेजिमेंट्स के नाम से था। ब्राह्मण रेजिमेंट में टोटल जितने भी ब्राह्मण समाज की उपजातियां होती थी उन सभी को रखा जाता था, और बंगाल रेजिमेंट नाम मात्र का बंगाल रेजिमेंट था, उसमें 90% से ज्यादा ब्राह्मण सिपाहियों को, ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों को, उसमें सबसे ज्यादा योद्धाओं को रखा जाता था। किंतु आप लोगों को ज्ञात होगा 1857 की वो क्रांति, जिसमें सबसे प्रमुख अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो वो हुआ था सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह ही वो कारण था जिसने 1857 की क्रांति को फूंक दिया था और पूरे देश में एक साथ स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। जगह जगह लगभग 100 साल तक जगह जगह अंग्रेजों को अलग अलग जगह पर अलग अलग सैनिक टुकड़ियों से लोहा लेना पड़ा था, जिसमें हमारे कई सारे समाज के वीर योद्धा, समाज के कई सारे सिपाही सैनिक उसमें शहीद हुए थे। और बार बार अंग्रेजों को चुनौती इन 2 रेजिमेंट ने प्रमुख तौर से दी थी। आजादी की पहली गोली चलाने वाले हमारे वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री मंगल पांडे जी, जिन्होंने पहली गोली चलाई थी सैनिक रहते हुए, और उसके बाद अंग्रेजों को जब यह महसूस होने लगा कि इस समाज के जो जितने भी सिपाही हैं, जितने भी योद्धा हैं, वो हमारी बात को नहीं मान रहे, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, उल्टा वो समाज में, वो भारतीय लोगों में लगातार स्वाधीनता का बीज बो रहे हैं। उन सबसे तंग आकर, उन सबसे घृणित मानसिकता लिए हुए, उन सबसे बदला लेने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने दोनों रेजिमेंट को, एक रेजिमेंट को सन 1931 में बंद किया और दूसरी बंगाल रेजिमेंट्स, जिसमें उन लोगों ने जो 90% ब्राह्मणों की जनसंख्या हुआ करती थी, उसकी जनसंख्या को घटाकर या उस जनसंख्या को रोक लगाकर उसमें जो ब्राह्मणों की संख्या थी उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया। यह आजादी से पहले की बात है। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, किंतु क्या उन वीर योद्धाओं को, उन वीर सपूतों को हमने श्रद्धांजलि दी जिन लोगों ने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी और जिन्होंने अंग्रेजों की द्वेषता को झेला? क्या भारत सरकार को आज पुनः उन शहीदों को, उन सैनिकों को, जिनमें
कईयों के नाम तक पता नहीं होगा। हम लोगों को मंगल पांडे, तात्या टोपे या महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के जो प्रमुख नाम थे उनके तो नाम ज्ञात है, लेकिन उसमें हजारों की संख्या में सैनिक थे, हजारों की संख्या में बलिदान हुए, हजारों की संख्या में विद्रोह हुआ, हजारों की संख्या में लोहा लिया गया। क्या उन सबके नाम हमें याद है? नहीं है। मेरा यह मानना है और मेरा ये सरकार से आग्रह है, अगर वास्तव में हम इस स्वतंत्रता का जो स्वाद इस समय चख रहे हैं, ये स्वतंत्रता उन्हीं सब, अगर वो सैनिक विद्रोह नहीं हुआ होता, अगर वो प्रथम गोली नहीं चली होती, अगर हमें आजादी का मतलब नहीं समझाया गया होता, तो हम आज इस आजादी में सांस नहीं ले रहे होते। तो मेरा सरकार से सीधा सीधा आग्रह, निवेदन है, राज्य सरकार, चूंकि हम सैनिकों को बहुत सम्मान देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार हमारे अनुरोध को जरूर स्वीकार करेगी। उन सभी वीर योद्धाओं को, उन ब्राह्मण रेजिमेंट्स और बंगाल रेजिमेंट्स के सभी वीर योद्धाओं को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर उन्हें सच्ची देशभक्ति, जो उन्होंने हमारे दिलों में जो सच्ची देशभक्ति का बीज बोया था, अगर उसका हम उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अगर कुछ देना चाहते हैं, तो उनके उस नाम को अस्तित्व में वापस लाना बहुत जरूरी है। मेरा सभी देशवासियों से खुलकर, इसमें जातिवाद की बात नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई उन्माद वाली बात नहीं। अगर जाट रेजिमेंट हो सकती है, अगर राजपूताना राइफल्स हो सकती है, अगर गोरखा रेजिमेंट्स हो सकती है, तो उन वीर सपूतों को क्यों ना याद किया जाए जिन्होंने आजादी की पहला बिगुल फूका था, जिन्होंने देश की आजादी के लिए पहली गोली चलाई थी, पहली फांसी खाई थी। तो उन्हें अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके नाम को पुनः अस्तित्व में लाना पड़ेगा। और मेरा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरी बात को जरूर सुनेंगे और जरूर इस बटालियन को पुनः स्थापित करेंगे। इन दोनों बटालियन को पुनः स्थापित किया जाएगा और ब्राह्मण रेजिमेंट के नाम से इन्हें पुनः सुचारू रूप से चालू कर समाज को और राष्ट्र को पुनः अनुग्रहित किया जाएगा। जय श्री परशुराम।